हेलो साथियों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पावर में। आज हमें मस्ट का यूज़ पढ़ना है। अपने स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मॉडल पढ़ रहे हैं हम। मॉडल में मस्ट का यूज़ पढ़ना है ना। मस्ट मतलब क्या होता है? चाहिए ही। क्या होता है मस्ट मतलब? चाहिए ही। तो मॉडल्स क्या होते हैं? एक्सिलरी वर्ब होते हैं। चलिए यही कैसे। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल सहायक क्रिया है। इसका अर्थ क्या होता है? चाहिए होता है। इसका अर्थ के साथ ही चाहिए ही होता है। मतलब कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ क्या होनी ही चाहिए। जब किसी वाक्य के अंदर चाहिए आता है तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी ऐसे काम हैं जिसमें मस्ट का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे। फर्स्ट है हमारा क्या? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग या ऑब्लिगेशन बोल दो या फिर ड्यूटी बोल दो। ड्यूटी मतलब क्या? कर्तव्य फल। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ठीक है, मतलब हमें बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। सिंपल सी बात है ना, करना ही चाहिए। ठीक है। अब क्या है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? एक प्रकार का ही निर्देश हमें क्या देते हैं कि कोई काम हमें नहीं करना है ना। हमें किसी काम को ना करने के लिए कहा जाता है। किसी काम को ना, सलाह दी जाती है ना करने के लिए कहा जाता है। अब हमारा क्या? डेटर्मिनेशन। ठीक है, मतलब कोई कार्य क्या होना ही चाहिए। अब क्या देखो, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब आप समझते ही हो। ये क्या है? इसमें क्या होता है? कोई कार्य होना ही चाहिए। ठीक है, होना होना ही चाहिए। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एडवाइस मतलब कोई करते एडवाइस मतलब सलाह देना। ठीक है। चलिए क्या हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई हैव क्या दिया है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना। आई हैव एनी क्वेश्चन। तो हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सिंपल सी बात है कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, सम्मान, ड्यूटी है, फर्ज है हमारा कि हमें बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना ही चाहिए। चलिए देखिए कैसे बनते हैं। वी, सबसे पहले इसका सूत्र देख लीजिए किस प्रकार से लगाया जाएगा। सूत्र इसका क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस, हम लोग मस्ट का यूज पढ़ रहे हैं, मस्ट प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस सूत्र पे हमको बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बी। बी लिख दीजिए, फिर हमारा मस्ट लगा दीजिए। उसके बाद क्या पढ़ना है? सम्मान करना ही चाहिए। अब बड़ों का सम्मान करना, सम्मान को क्या बोलते हैं? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एल्डर्स, है ना साथियों। रिस्पेक्ट एल्डर्स मतलब वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब देखो दूसरा क्या है हमारे पास। दूसरा एग्जाम्पल है कि हमें पेड़ बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। क्या है हमारा? एक प्रोहिबिशन दिया जा रहा है कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। सिंपल सी बात है ना, नहीं काटना चाहिए हमें पेड़। देखिए तो क्या है? बी द सब्जेक्ट, फिर मस्ट लगा दो। मस्ट के बाद क्या चाहती हूँ? हमें पेड़ बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। मस्ट के बाद ये लग गया हमारा, फिर दूसरे में ये भी लग गया, तीसरे में क्या है? वर्ब। और वर्ब में काटना, तो वी हैव, सॉरी नहीं दिया गया है ना, नॉट भी लगेगा। नॉट, वी मस्ट नॉट कट ट्रीज। ठीक है। वी मस्ट नॉट कट ट्रीज मतलब हमें पेड़ बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। आया समझ में? मस्ट का प्रयोग हमारा, मस्ट का यूज। मुझे इस साल परीक्षा पास करनी ही होगी। मुझे मतलब आई मस्ट, मतलब इसमें क्या दिया गया है कि ये हमें क्या है? करना ही होगा, है ना। मतलब डिटरमिनेंट बोला जाता है कि मुझे क्या है? करना ही होगा। ठीक है। मुझे इस साल परीक्षा, मतलब किसी चीज़ में क्या है? जोर दिया जा रहा है कि ये काम तुम्हें करना है, मतलब करना है बस। मुझे इस साल परीक्षा पास करनी होगी। आई मस्ट पास, आई मस्ट पास द पास द एग्जाम दिस ईयर। दिस ईयर आया साथियों, कैसे बोला कि आई मस्ट पास द एग्जाम दिस ईयर। उसे दवाई लेनी चाहिए। सिंपल सी बात है। उसे मतलब ही मस्ट, ही मस्ट दवाई टेक, टेक मेडिसिन। आया साथियों समझ में? तो मस्ट का यूज हमने पढ़ा। मस्ट के यूज में क्या होता है? कोई भी काम हमें क्या है? करना ही होगा, है ना, करना ही चाहिए। मतलब किसी काम को करने के लिए क्या होता है? उसमें
जोड़ दिया जाता साथियों। चलिए इसे नोट कर लीजिए और हम इसके आगे अपना नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसे। तो साथियों हमने अपना मस्ट का यूज पढ़ लिया कि जहाँ भी किसी काम को करने के लिए क्या होता है, हमारा जोड़ दिया जाता है, वहाँ पर हम मस्ट का यूज करते हैं। अब हमको पढ़ना है यूज्ड टू का यूज। अब यूज्ड टू का यूज कहाँ होता है, जहाँ पर कोई क्या पिछली बातें बताई जाती है ना, कि हमने जो पास्ट में कोई काम किया था, कोई पास्ट में हमने कोई काम किया था। चलिए देखिए कैसे। तो जब हमें पास्ट हैबिट्स, मतलब जो कोई पास्ट के हैबिट्स होती हैं, भूतकाल की आदत एवं पास्ट सिचुएशन है ना साथियों, मतलब बीती हुई कोई पिछली स्थिति बताता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। मतलब पास्ट हैबिट्स और पास्ट सिचुएशन। पास्ट हैबिट मतलब क्या होती है, जो बीती हुई हमारी आदत है वो बताती हूँ कि हम ये काम किया करते थे, हम उसे मारा करते थे, हम वहाँ खेला करते थे, है ना। मतलब किसी वाक्य के अंत में क्या आता, वो करते थे, जाया करते थे, किया करते थे, झगड़ते थे, खिड़की से झांकते थे। ठीक है साथियों, चलिए तो हम अभी इसको पढ़ते हैं जल्दी से। तो साथियों हमें अपने यूट्यूब का मतलब यूज पढ़ना है। अब देखो पहला एग्जाम्पल करिएगा हमारा कि मैं स्कूल जाया करता था, है ना। मैं मतलब चलिए इसका सूत्र पढ़ लीजिए, क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू। एक सूत्र सबका एक जैसे है ना, स्टैक के जो हमारा वो क्या सबका एक जैसे है। बाकी जहाँ पर हैव लग जाता है वो हमारे किस में चला जाता है, मतलब पास्ट में जाता है, और उसमें क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। देखिए बताएंगे अभी इसमें क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। सूत्र सबका क्या होता है, एक जैसे होता है। ठीक है, चलिए तो पहला है हमारा मैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या, मैं, मतलब लिख दीजिए आई। देखिए मैं स्कूल जाया करता था, मतलब मैं पास्ट में, है ना। ये हमारी बीती हुई आदत है, मेरी हैबिट से बीती हुई, कि हम जो पास्ट में थे वहाँ क्या करते थे, स्कूल जाया करते थे। ठीक है, तो आई फिर यूज टू लगा दो, यूज टू, जाया मतलब गो लगा दो, और गो के साथ टू लगता है, गो टू स्कूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हम झगड़ा किया करते थे। झगड़ना, हम झगड़ना मतलब फाइट करना, सिंपल सी बात है। हम मतलब बी, फिर वही यूज टू लगना है। पास्ट की स्थिति है ना कि हम पास्ट में झगड़ते थे, सिचुएशन पास्ट की है ना, हम पास्ट में क्या करते थे, मतलब झगड़ा किया करते थे, तो बी यूज टू फाइट है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा, वह खिड़की से झांकता था। वह मतलब ही लगा दो, यूज्ड टू। झांकना पी में सी भी बोल सकते हैं साथियों, सी विंडो, है ना। अब देखिए इनका क्या है, मैं उसे पीटा करता था। मैं उसे पीटा करता था, आई यूज्ड टू बीट हिम। अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट में ही को हिम लगाया। यदि यही सब्जेक्ट में होता तो क्या लगता साथियों, क्या लगता, बताइए अब क्या लगता, क्या लगता, क्या लगता। हाँ साथियों, यदि फर्स्ट में जो हम इसे क्या बोलते हैं, सॉरी सब्जेक्ट में बोलते हैं, तो इसमें ही लगता है ना, लेकिन यहाँ पर हिम लगा, वो भी पढ़ेंगे आप। चलिए इतना नोट कर लीजिए आप, और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने पढ़ लिया है यूज टू का यूज पढ़ लिया कि पुरानी हैबिट्स जहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो साथियों हमने अपने दो यूज पढ़ लिया, हमको अपना आज का तीसरा यूज पढ़ना है ना। हमें पढ़ना है वेल और सेल का यूज। तो सामान्यतः देखो सेंटेंसेस में होते हैं, है ना, वेल सेल का यूज, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कभी कभी हमारी मॉडल्स वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। जो मॉडल्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए। जिस पे मॉडल्स नहीं बनते हैं वो स्पोकन इंग्लिश नहीं बोल सकता, मतलब या मतलब इंग्लिश नहीं बोल सकता, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या होते हैं बिल सेल। अच्छा देखो ये आपको पता ही होगा कि सेल में क्या होता है, सेल में हमारा आई और बी का यूज होता है, एंड बिल में हम सभी का कर देते हैं, ही सी इट नेम, है ना, मतलब इन सबके करते हैं। ठीक है, लेकिन आई और बी में हम लोग सेल का यूज करते हैं। चलिए, परंतु जो हमारे मॉडल्स हैं इसमें हम अलग तरीके के यूज पढ़ेंगे। देखिए कैसे, जैसे हमारा पहला क्या है, कंप्लीशन
डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस, इन तीन में हम क्या करेंगे साथियों, विल का यूज पढ़ेंगे और बाकी के तीन में हम लोग शेयर का यूज करेंगे। चलिए देखिए कैसे। जैसे मैं मतलब मैं तुम्हें 2 दिन में यह प्रोजेक्ट पूर्ण करना होगा, तुम्हें 2 दिन में यह प्रोजेक्ट पूर्ण करना होगा। सबसे पहले तुम्हें मतलब यू, फिर लगा तो हमारा क्या है यू, इसमें क्या लगेगा हमारा शेयर लगेगा, क्योंकि क्या है मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ ना कि तुम्हें 2 दिन में काम करना पड़ेगा। तो ऑर्डर में देखिए क्या लगा है कमांड, ऑर्डर में लगा हमारा सेल, और टाइम लाइन्स के लिए भी हमारा सेल का होता है, ध्यान रखना टाइम लाइन्स। चलिए यू सेल कंप्लीट प्रोजेक्ट, complete project in this, complete project in 2 years है ना, in this 2 years complete this project ठीक है। अब देख दूसरे क्या हमारा, क्या अब हम निकले, मतलब हम आपसे सजेशन मांग रहे हैं, क्या अब हम निकले तो इसमें चलेगा सेल लगेगा पहले। अब मतलब है क्या, अब हम निकले, अब मतलब बी लीव नाउ, अब मतलब नाउ, ठीक है। चलिए तो वैल्यू सेल का यूज सिंपल ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, जहाँ पर हमें कहता है कमांड देने के लिए, कमांड देते ही हम लोग सजेशन करते हैं, आइटम्स बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं किसी से कंपलसरी, लिखा है कंप्लीजन है ना, ये सब करते हैं। वहाँ पर क्या लगता है हमारा बेल और सेल लगता है, कुछ कठिन नहीं है। चलिए इसे नोट कर लीजिए और हम आगे का पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। तो हमने अपने 4 यूज पढ़ लिया, आपको अपना 5वां यूज पर क्या पढ़ना है शादी में, मतलब सॉरी तीसरा यूज, चौथा यूज पढ़ रहे हैं अब हमें ना। चौथा यूज हमारा शुड हैव, अब हमें शुड हैव का यूज पढ़ना तो चाहिए था, ये भी कोई हैव लग गया मतलब पास्ट में, तो हमें कोई काम पास्ट में करना चाहिए था साथियों, क्या है कोई काम पास्ट में करना चाहिए था। तो देखिए कैसे है कि शुड हैव का प्रयोग या यूज मॉडल के रूप में पास्ट में किया जाता है, पास्ट में किया जाता है जब हमें पास्ट में बताना या कहना हो कि कोई काम करना चाहिए था, जब हमें पास्ट में कुछ बताना हो या कहना हो कि जो काम हमें क्या है करना चाहिए था, हम बताते नहीं है। जैसे हमें, जैसे हम 12वीं पास किया हमने, ठीक है, हमारी 12वीं में कम परसेंट बनी, तो हम यह बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें 12वीं में पढ़ना चाहिए था, 12वीं में पढ़ना चाहिए था, तो वही है इसमें भी है ना। चलिए देखिए कैसे, तो मैं इसमें अच्छा देखिए एक चीज़ होती है इसमें, इसका सूत्र क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस यही लग जाता है शुड हैव, वर्ब के तीसरा रूप लगता है साथ में, इसमें ध्यान देना, वर्ब का तीसरा रूप लगता है। चलिए देखिए पहला क्या है तुम्हें, ठीक है सर, देखिए इसमें आया ना कि तुम्हें समय पर आना चाहिए था, आया कि नहीं, तो तुम्हें मतलब यू शुड हैव लगा दीजिए, शुड यू शुड हैव, यू शुड हैव, आना क्या बोलते हैं कम, और कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है कम ही होता है, कम ऑन टाइम, और मतलब ऑन और टाइम। आया साथ ही समझ में कि यू शुड हैव कम ऑन टाइम, मतलब तुम्हें क्या है समय पर आना चाहिए था, ऐसे हम बोला कि हम उसकी मदद, हम नहीं हमें उसकी मदद करनी चाहिए, तो हमें के लिए क्या लग जाएगा बी, वही शुड, क्योंकि पास्ट में बोल रहा हूँ करना चाहिए था, शुड हैव, वी शुड हैव, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या है हेल्प, देयर क्या लगेगा देयर की हिम लगेगा, हिम लगा दो है ना, ऐसे लगता है देयर होना चाहिए, उसे सच बताना चाहिए था, क्या चाहती उसे सच बताना चाहिए था, ही शुड हैव टोल्ड, देखो टेल, टेल का नाम होता है टोल्ड द ट्रुथ, तो क्या है तुम्हें मुझे तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था, ठीक है साथी, नोट कीजिए आप।
क्या है हमारा कि मुझे तुम्हें मतलब इनकी थोड़ी खत्म हो गई तो इनके डाल रहा था है ना मार्केट में। चलिए देखिए आगे क्या है, मुझे मतलब आई शुड, जैसे नोट आए तो पहले यहाँ पर हम नोट लगा देंगे, फिर हैव लगाएंगे इस प्रकार से। जैसे सेंटेंसेस भी क्रिया लगती है उसी प्रकार आई शुड नॉट हैव क्या है फोन नहीं करना चाहिए था है ना, नॉट हैव कॉल, आई शुड नॉट हैव कॉल यू, सिंपल सी बात है। कॉल लग जाएगा, थर्ड फॉर्म लगे ना कॉल यू। चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए और इसके आगे हम अगला यूज करते हैं। मॉडल्स बहुत ही आसान है ना, बस समझिए इसे। चलिए नोट कर लीजिए। तो साथियों हमने अपने और भी यूज़ पढ़ लिए हैं, अब हमको अपने दो यूज़ और पढ़ना है, एक मस्ट हैव का यूज़ पढ़ना है, एक कोड हैव का यूज़ पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम मस्ट हैव का यूज़ पढ़ते हैं। मस्ट हैव का यूज़ क्या है हमारा। अच्छा, मस्ट हैव का यूज़ पढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रोथ पावर को, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रोथ पावर को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए है ना, ताकि आपके फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए क्या है तो मस्ट हैव का यूज़ हमारा कि अगर हमें क्या है कोई कार्य बताना हो कि ये कार्य हमें करना ही चाहिए या आपने किया ही होगा है ना, ये काम क्या है आपने किया ही होगा साथियों, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको होमवर्क दिया, ठीक है, तो एक होमवर्क आपने जो क्या है किया ही होगा। मैं पूर्ण भरोसे के साथ बोल रहा हूँ कि ये काम आपने किया ही होगा, तो वहाँ पर हमारा क्या लगेगा, मस्ट हैव लगेगा। मतलब किसी बात को अपने विश्वास पर बोलने कि ये काम उसने कर ही लिया होगा, किया ही होगा आता है, ठीक है। तो अगर हमें बताना हो कि किसी कार्य को करना ही चाहिए या फिर किया ही होगा या ऐसा हुआ होगा जो आवश्यक है या फिर जरूरी हो, तो वाक्य को बोलने से पहले पूर्ण विश्वास हो हमें है ना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं मस्ट का यूज़ करते हैं साथियों। आए समझ में आपको मस्ट का यूज़ क्या होता है, जहाँ पर हम किसी बात को क्या होता है साथियों करना ही होता है या फिर हम उसे करते ही हैं या फिर क्या है हम पूर्ण विश्वास से है कि आपने वो कर लिया होगा, ठीक है। चलिए कैसे हम आगे एग्जाम्पल में। अच्छा देखिए इसका सूत्र देखिए क्या होता है एग्जाम्पल पढ़ने से पहले। इसका सूत्र सब्जेक्ट प्लस वही है हमारा मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल सी बात है मेरे फ्रेंड्स, जहाँ पर हैव आता है वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपलसरी है साथियों, ठीक है, कंपलसरी। चलिए देखिए कैसा है, मतलब मॉडल्स में बोल रहा हूँ मैं और साथ में हमारा ऑब्जेक्ट। तो आपने अवश्य परीक्षा की तैयारी की होगी, भाई पास्ट में बोल रहा हूँ ना मैं कि आपने अवश्य परीक्षा की तैयारी की होगी साथियों। तो आप मतलब यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड द एग्जाम। तैयार होना, तैयारी करना, प्रिपेयर, और प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्रिपेयर। उसने जरूर मीटिंग अटेंड की होगी, सिंपल सी बात है कि देखिए की होगी आया कि नहीं है, किया होगा की होगी कुछ भी, मतलब ही मस्ट हैव अटेंड, और अटेंड का थर्ड अटेंडेड मीटिंग। अब क्या लगा हमारा कि उसने आवश्यक ट्रेन पकड़ी होगी, सिंपल सी पकड़ना कैच को क्या क्या था कॉट CAUVST कॉट ट्रेन। आगे का तो आपको बताइए ही उसमें मतलब ही। चलिए साथियों तो मस्ट हैव का यूज भी आपने पढ़ लिया। देखिए मस्ट हैव हो या फिर कुछ भी हो है ना, हमने आपको कितनी आसान तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। तो साथियों क्या है हमने अपने यूज़ पढ़े अपने, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से पढ़े, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो वीडियो को, तो वीडियो को शेयर कीजिए और इन यूज़ों को क्या कर लीजिए आप साथियों नोट कर लीजिए। और क्या करना है आप सभी को, हमारी यूट्यूब चैनल में जो हमारी वीडियो डलेगी प्रैक्टिस टेस्ट की मॉडल्स की, वो कब डलेगी हमारी 24 तारीख को डलेगी जी, 24 तारीख को डलेगी। तो आपको हमारी वीडियो में आना है और प्रैक्टिस टेस्ट करना है, देखना है आपको। मैं अपने भरोसे के साथ कह सकता हूँ है ना, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सभी ने इसे पढ़ लिया होगा
है ना। चलिए तो अब क्या है, आप मस्ट हैव देखिए एक बार फिर से। अगर हमें बताना हो कि किसी काम को हमने करना होगा, किसी काम को हमने किया होगा, मतलब हम अपने पूरे विश्वास से बोल रहे हैं ना कि आप लोगों ने क्या है मेरी ये वीडियो देखी होगी साथियों। चलिए तो नोट कर लीजिए इसे, और अब इसके बाद हम अगला यूज़ करते हैं। तो साथियों मॉडल था हमारे समाप्ति के चरण पर, है ना, अंतिम चरण पर मॉडल चल रहा है और आज मॉडल्स को हम खत्म कर देंगे। तो देखिए पहला जैसे हम क्या है कि कुड हैव का यूज पढ़ना है ना, तो कुड हैव का यूज मॉडल के पास्ट में कब होता है, जब किसी कार्य को करने की कैपेसिटी, किसी कार्य को करने की एबिलिटी हमारे अंदर है पर हमने वो काम नहीं किया। जैसे कि क्या है, मैं कपड़े धो सकता था, है ना, किसी कपड़े को धोने के लिए मेरे अंदर कैपेसिटी है, योग्यता है मेरे अंदर, एबिलिटी है, क्षमता है मेरे अंदर, परंतु मैंने वो काम नहीं किया, मैंने कपड़े नहीं धोए। यदि हमको ऐसा कुछ बोलना हो, है ना, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं साथियों, वहाँ पर हम कुड हैव लगा देते हैं बिना सोचे समझे। और जहाँ पर हैव आता है वहाँ पर साथियों क्या लगता है, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। फिर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, पहले इसके मॉडल लगा दो, मॉडल लगता है ना, और फिर क्या होता है हमारा सब्जेक्ट। आया समझ में। तो कुड का यूज मॉडल के पास्ट में जब हम कोई कार्य कर सकते हैं, अर्थात किसी कार्य को करने की क्षमता, एबिलिटी, है ना साथियों, योग्यता, कैपेसिटी साथियों, कैपेसिटी थी पर किया नहीं हो हमने। ठीक है चलिए देखिए, तो पहला क्या है, वह मुझसे मिल सकता था, मतलब वह मुझसे मिल सकता था मतलब क्या है, ही, वही किसी की देखो एबिलिटी मतलब मिल सकता था, है ना, मिल सकता था, तो उसमें क्या लगता है कुड लगेगा, सिंपल सी बात है। कुड हैव, मीट का थर्ड फॉर्म मेट हिम, या मेड मी लगा हुआ है ना, उससे होता तो हिम लगता मी, हम उसे समझा सकते थे। मेक, देखिए सबसे पहले बी कुड हैव, सूत्र देखिए बराबर का हम क्या हो जाएगा, मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वे समय पर पहुंच सकते थे, सिंपल सी बात है, दे कुड हैव, रीच मतलब पहुंचना, और रीड लगा दो तो पहुंचा, पहुंच सकते थे और कब, टाइम पर। चलिए साथियों, तो हमारे मॉडल्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। हमने मॉडल पढ़ लिए, अपना कैन में माइट सबका यूज पढ़ लिया, मस्ट का यूज पढ़ लिया हमने, और ये भी पढ़ लिया था पूरा हैव का यूज हमने पढ़ा है। अपना क्या पढ़ लिया था कि जहाँ पे भी कोई कार्य को करने की कैपेसिटी, क्षमता हमारे अंदर हो परंतु वो काम हमने ना किया हो, तो वहाँ पर क्या लगता है साथियों, हमारा कुड हैव लग जाता है। चलिए तो यहाँ पर मॉडल्स खत्म होते हैं, और 24 तारीख को हमारी वीडियो डलेगी प्रैक्टिस टेस्ट की, 24 अगस्त को, है ना साथियों। तो आप सभी को अपनी वीडियो सुबह 7 बजे मिल जाएगी आपको अपने YouTube चैनल स्टडी विद पावर में। नोट कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगले नए टॉपिक के साथ। मॉडल्स हमने कर लिए हैं कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत।